Hello बच्चों, let's see the question, and here the question is that organic compounds having the same molecular formula but different structural formula are called dash. हमसे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब बच्चों ऐसा होता है कि सेम सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है। कॉन्सेप्ट का नाम होता है आइसोमेरिज्म कि जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करें तो हम उसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब इसे हम बच्चों समझेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों पेंटेन का, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, ठीक है। C5H12, तो अगर मैं इसे स्ट्रेट चेन में फॉर्म करना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे 5 कार्बन एटम कैसे हो जाएंगे? स्ट्रेट चेन में चले जाएंगे, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन हम इन्हें यहाँ अटैच कर देंगे फॉर दी सेटिस्फेक्शन ऑफ कार्बन। तो हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं पहले, और फिर ये C5H12 बच्चों नीचे लिख देंगे, ठीक है। सो दैट इज हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो अब ये जो हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला है बच्चों वो कितना है? सो दैट इज C5H12, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? दैट इज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि स्ट्रेट में यहाँ पे हमारी जो चेन है वो प्रॉपरली स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बच्चों जो ये स्ट्रक्चर है ये दूसरी तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता है, वो कैसे? तो बच्चों हम इसे इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं दैट 4 कार्बन एटम्स तो सिंगल चेन में हो एंड एक कार्बन एटम ब्रांचिंग में, एंड फिर हम उसे हाइड्रोजन से क्या कर दें? सेटिस्फाइड कर दें, लाइक दिस। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला है स्टिल द केमिकल फॉर्मूला इज सेम। केमिकल फॉर्मूला कितना है? C5H12 ही है ना, ठीक है। तो अब बच्चों अगर हम देखें इसका नाम तो था पेंटेन, अब अगर हम इसका नाम रखने जाए तो ये कैसे हो जाएगा? ये हमारी ब्रांचिंग आ गई है, तो ये हमारा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हो गया है, एंड इसका नेम हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल। हम आयुपैक नेमिंग रखें तो सो दैट इज 2 मिथाइल, बिकॉज सेकेंड पोजिशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 1 2 3 4, सो दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। हम इसे एक तरीके से और ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, सो दैट इज हम क्या करेंगे? हम 3 कार्बन एटम्स को सेम चेन में रखेंगे एंड 2 कार्बन एटम्स को ब्रांचिंग में, एंड फिर हम इसे क्या कर देंगे? हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो डिफरेंट होते जा रहे हैं लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम है। अगर हम इसका भी केमिकल फॉर्मूला देखें सो इट इज़ ऑल्सो स्टिल C5H12, एंड इसका नाम तो बच्चों क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारे सेकेंड कार्बन एटम पे 2 ब्रांचिंग प्रेजेंट है तो इसका नाम होता है, सो दैट इज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम नोटिस करें हमसे पूछा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो C5H12 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 इन सबके मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। पहले वाला स्ट्रेट चेन है, बाकी के दो बच्चों ब्रांचिंग है ना, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये कि इनको हम क्या बोलते हैं? सो बेसिकली बच्चों इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि बच्चों सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर को एग्जिबिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स। इसलिए ही इस कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चों आइसोमेरिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? सो दैट इज आइसोमर्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दैट दिस इज आइसोमर 1, आइसोमर 2 एंड आइसोमर 3। तो हम कह सकते हैं कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं? 3। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।